यमन की राजधानी सना में गुरुवार को हुए एक इजरायली हवाई हमले में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई। हूती विद्रोहियों ने शनिवार को एक बयान में बताया कि इस हमले में उनके कई मंत्री भी घायल हुए। इजरायल सेना ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने सना में हूती विद्रोहियों के एक सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला किया। हूतियों द्वारा शनिवार को जारी बयान के मुताबिक अहमद अल रहावी, जो अगस्त 2024 से हूती सरकार के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त एक रूटीन वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे थे। इस वर्कशॉप में उनकी सरकार अपने पिछले एक साल के कामकाज की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान इजरायली सेना ने उनके ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। टेलीग्राम पर प्रसारित एक संदेश में हूती की समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा कि हम अल्लाह, यामीन लोगों और शहीदों के परिवार से वादा करते हैं कि इजरायल से बदला लेंगे। मशात ने कहा कि इजरायल में अब कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजरायल छोड़ दें। दरअसल हूतियों ने 28 अगस्त को यमन से इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हूती नियंत्रित सना पर बमबारी की और विद्रोही समूह के सैन्य ठिकानों पर राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 हूती कमांडर और लड़ाके मारे गए और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजरायल और हूतियों के बीच अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। अक्टूबर 2023 में गजा में इजरायल के हमले शुरू होने के बाद हूतियों ने फिलिस्तीन के समर्थन का ऐलान किया था। हूतियों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों पर हमले किए और इजरायल में भी मिसाइल दागी थी। इजरायल की एयरफोर्स ने भी लगातार यमन में बमबारी की। इजरायल ने पिछले वर्ष फिलिस्तीन गुट हमास, लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाकर उनको मार डाला। इससे ये दोनों समूह काफी कमजोर हो गए। ऐसे में अब इसी तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश इजरायल की ओर से यमन में की जा रही है। यमन में हूतियों के बड़े नेताओं को उसने निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.